छत पे ले गया था अपने खड़काने, फिर गंदी बात करा। उतने में लड़की मेरे लत-पत आती है, फ़ोन से लत-पत। तो आपने आवाज़ नहीं लगाई थी किसी को? कपड़े जा रहा था मुंह में। तो लड़की मेरे बेहोश पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो देख रहा हूँ इसके पैरावट पार्ट पे पूरा ब्लीडिंग से छिरछिरा रहा है खून के मारे। कपड़े-उपड़े की फट गए था, नोचा-ऊचा था, कान में मेरे लड़की का सूजा हुआ था बहुत ज़्यादा। जो अल्लाह के नाम पे भीख मांगता है उसी ने ऐसा करा। फिर लड़की को यही हाथों से भैया मैंने बहुत भागा हॉस्पिटल लेके ने। मेरे लड़की तड़प रही थी दर्द के मारे। फेज का माँ बोल रही थी, गलत बोल रही, तुम्हारे लड़की का साथ में ऐसे ही होना चाहिए। मेरे को धमकी दे रही थी कि उसको ऐसी सजा दो जो आगे से कोई ये काम करने के लिए हर कोई डरे। जिसने भी करा उसकी सजा, उसको सजा मिलनी चाहिए। भाई उनको सजा मिले, फांसी दो उनको। फांसी का सजा तो दिलवा के रहूंगी। जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं तो अगर हमारे हाथ लग गया तो हम खुद मार देंगे उसको। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। मौजूदगी हमारी देश की राजधानी दिल्ली में है और जब देश की राजधानी दिल्ली बोला जाता है तो अपने आप में ऐसा भाव आता है कि हम उस राजधानी में बैठे हुए हैं जो सभी तरह से सुरक्षा हमें महसूस कराती है। यानी कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति मान के चलता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, कुछ ही दूरी पर देश के राष्ट्रपति रहते हैं और कुछ ही दूरी पर यहाँ से संसद भवन है जहाँ से कानून बनते हैं और यहाँ पर देश के रखवाले रहते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ऐसा लोगों के मन में भाव रहता है। लेकिन इसी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक 6 वर्ष की छोटी बिटिया के साथ में उसे आसानी से 3 नाबालिग मुस्लिम लड़के उसको घर से बहला फुसला कर ले जाते हैं और न सिर्फ उससे गंदी बातें करते हैं बल्कि उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। वो भी केवल बारी बारी से गैंग रेप किया जाता है और उस हाल में उस बच्ची को छोड़ा जाता है कि वह घर पर आते आते हैं अपने इसी कमरे में जिसमें इस समय हमारी मौजूदगी है वह गिर करके बेहोश हो जाती है। उसी कमरे में हम मौजूद हैं। इलाका है भजनपुरा का इलाका है, एक छोटा सा कमरा है, उसी में एक परिवार है। मेरे पीछे वो पीड़ित परिवार इस समय बैठा हुआ है जिसकी बच्ची खून से लथपथ इस कमरे में आकर के बेहोश होकर के गिर जाती। सवाल इस बात का कि इस घटना को आज 10 दिन बीत गए लेकिन अभी तक इस घटना का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। ये देश का कानून है, ये पुलिस के वो हाथ हैं जो कहे जाते हैं कि अगर खोजने पे आए तो जमीन और पाताल से भी निकाल लेती है, लेकिन पुलिस की मंशा क्या है ये उसी को पता होगा। लेकिन जिस दिल्ली पुलिस को इतना बताया जाता है कि वो इतना हाईटेक है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर के अपराधी को पकड़ सकती है, खींच सकती है और उसको सबक सिखा सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर यह सवालिया निशान है कि जिस छोटी 6 साल की बच्ची के साथ में, जिस 6 साल की हिंदू पीड़ित बच्ची के साथ में गैंगरेप किया जाता है नाबालिग मुस्लिम के द्वारा, वह उसमें से 2 तो पकड़ में आ गए हैं, लेकिन एक जो मुख्य आरोपी है वह फरार है। पीड़ित परिवार हमारे साथ में है, बातचीत करेंगे और इस परिवार का वो दर्द आपको भी समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि आखिर इस परिवार पर आज क्या बीत रही है। आप जरा बताइए कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे पता चला आपको लड़की के साथ? मैं सब्जी लेने गया था तो उसके बाद में मैं सब्जी लेने चले गया था तो लड़की आई तो मैंने दो क्या कोई नहीं घर पे, वो घर पे नहीं है तो उसके बाद माँ इसकी जब वो बोली थाने चले जाओ लड़की को लेकर थाने चली गई लड़की को लेके। आप उस समय कहाँ थे जब ये लड़की कोई बाहर ले गए थे? मैं तो वहीं खड़ा होता तो सब्जी लेने गया था ना, सब्जी लेने गया था मैं सब्जी लेने गया था, आधे घंटे में सब्जी लेके आ गया मैं। वो सब्जी लेके आ गया तो देख रहा हूँ कोई घर पे कोई नहीं है। तब 2-4 से पूछा तो कह रहे हैं थाने गए ऐसे बात हो गई है। कैसे बात हुई मैं फिर भाग के गया देख रहा हूँ कोई थाने में कोई मिला ही नहीं थाने में कोई मिला नहीं। तो उस बाद 2-4 से पूछा, कोई कह रहा नहीं है, कोई कह रहा पंच पूछते गए हैं, साथ की पारा गए, कहाँ गए हैं, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, सब लेडीज 4-5 कह रही है भाई वो कहाँ गए हैं, बस ये बोल रहे थे। तो मैं पहुंच जा रहा हूँ तो वो भी नहीं मिला। फिर
थाने पहुंचा हूँ 9 बजे टाइम पहुंचा हूँ थाने। तो लड़की को पूछा, लड़की मिली, इसकी मामी मिली। तब लड़की वो बता रही कारखाने में गए थे, लड़की को लेके पुलिस वाले, और उस लड़की को मैडम को लेके पुलिस वाले खाने में गए वहाँ पर कारखाने में। उनकी माँ भी हमारे साथ में हैं। पूरी घटना बताइए कि आप उस दिन कहाँ थे और कैसे-कैसे आपको पता चला? हम सर पानी भर के हटे थे 7 बजे, पानी धर के और ये 18 तारीख की घटना बता रहे हैं। जी, जी। आग जला के हम बैठे थे, फिर उसके बाद मेरे बड़ा वाला लड़का आता है पपड़ी लेके, तो कह रहा है मम्मी खाओगे? तो मैंने कहा बेटा हाथ सेक लो, फिर मैं खाऊंगी। बस एक निवाला मुंह में डाली थी बस, उतने में लड़की मेरे लथपथ आती है, खून से लथपथ इतनी। तो लड़की मेरे बेहोश पड़ जाती है बहुत ज्यादा, बेहोश सीरियस हो जाता है, ब्लीडिंग छूट रहा है। बेटा उस दिन कितने लड़के थे वो? 3 लड़के। 3 लड़के थे। तो तीनों ने गलत काम किया था? हाँ, तो आपको धमकाया था? क्या बोला था आपको? छत पे ले गया था अपने खड़काने। छत पे ले गए थे, फिर क्या बोला था? बताओ। फिर गंदी बात करा। गंदी बात की, तो उसके बाद छोड़ के चले गए थे वो? हाँ, हाँ। तो आपने आवाज़ नहीं लगाई थी किसी को? कपड़े डाला था मुंह में। हाँ, कपड़े डाला था। कपड़ा डाल दिया था मुंह में। उसके बाद आप घर आ गए थे? अकेले। हाँ, अकेले। अकेले घर आ गए थे। तो मम्मी को बताया नहीं था आके? बताया था। बताया था। वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे लड़के गाड़ी पे से गिर गई लड़की। तो मैं गाड़ी पे से गिर गया तो मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे तो कहीं लगी नहीं है इसके। तो देख रहा हूँ इसके पैरावट पार्ट पे पूरा ब्लीडिंग से छिरछिरा रहा है खून के मारे, ऐसे। तो पूरा यहाँ पे सना पुता था, तो जो पैजामी पूरा लथपथ था पैजामी से, जल्दी जल्दी निकाला। फिर लड़की को यही हाथों से भैया मैंने बहुत भागा हॉस्पिटल लेके ने। तो किसी ने बोला कि हॉस्पिटल जाओ, तो मैंने कहा नहीं थाना जाती हूँ। कुछ बात बन जाता तो इसके पिता भी कहेगा कि तुम लड़की को कैसे करी है ने का किया, मेरे से ये बोलेगा। तो मैंने कही मैं थाने लेके गई भागी, तो वहाँ पे फिर बोलता है मैडम कि बेटा इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पहले। तो मैंने कि मैम ऐसे ऐसे बात है, मैं इसलिए जल्दी ले आई यहाँ पे। तो तुरंत वहाँ से जफराबाद के पुलिस वाले थाना ने गाड़ी निकालते हैं, लड़की को बैठा रहा, मेरे को बैठा रहा, फिर एक और थी उसको भी बैठा रहा गोद में इन्हें। तो कह रहा है चलो इन्हें जल्दी इन्हें, तो गाड़ी चालू स्टार्ट करता है, जाम में इन्हें, जाम में फंस गए थे। तो कह रहे हॉर्न बजाया के जाम हट गया। जाम हटने के बाद पहुंचाने तो हम पूछते तक ले आते हैं, तो उतने में पुलिस वाले का फोन आता है कि तुम्हारे भजनपुरा का थाना लगेगा, ऐसे। तो कह रहा एक बार लड़की को यहाँ होश आ गया तो तुम ले आओ, ऐसे। मेरे लड़की तड़प रही थी दर्द के मारे। वो पुलिस वाले भी बर्दाश्त इतना नहीं कर रहे थे, बहुत गाली उली दे रहे थे जो गाड़ी चल रहे थे सबको, हट नहीं रह गई हूँ। तो लड़की को फिर यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ लाने के बाद फिर बोल रहे हैं कि बेटा ने कहाँ पे ये काम हुआ था तुम्हारे साथ? तो बोलने लगा कि मैम यहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, कपड़े उतार से मेरे साथ गंदे गंदे बातें किया, मारा भी, कानून में मारा था इसके लिए, कपड़े उपड़े कि फट गए था ने, नोचा ऊंचा था, कान में मेरे लड़की का सूजा हुआ था बहुत ज्यादा। तो बोलने लगा कि यहाँ पे हुआ था, तो वहां पे ब्लीडिंग पूरा छेड़ा गए थे, ब्लीडिंग का मारे पूरा वीडियो बनाया गया। जफराबाद के पुलिस वाले ने वीडियो बनाया, फिर भजनपुरा का थाने को बुलाता है। तो फिर हमने जफराबाद का जो थाने वाले हैं वही पहुंचाया गया हॉस्पिटल हमको। वही हॉस्पिटल तो फिर भजन वाले का जो स्टाफ लोग आते हैं वो रात में पहुंचते हैं हमारे पास 10 बजे करीब, 10 बजे करीब पहुंचते हैं। फिर वहाँ का लड़की का मेडिकल होता है, मेरे मेडिकल होता है, तो इलाज करने के लिए लड़की नहीं दे रही थी दर्द के मारे, ऐसे। फिर वहाँ पे फुसला फुसला के डॉक्टर बहुत आराम आराम से इसको चेक किया। फिर वहाँ से हम लोग 4 बजे आए, 4 बजे आते हैं तो अपराधित को पकड़े गया। अपराधित को पकड़े गया तो एक तो भाग गए था उसके माँ बाप का साथ में, बड़ा वाला और जल पकड़े गए हैं। से ये फेज पकड़ा गया और शाहिद पकड़ाए गए थे। हाँ, शाहिद पकड़ा गया तो उसके मम्मी ने खुदे बच्चे को लेके गई थी थाने कि हमारे लड़के ने पता नहीं किया नहीं किया, ऐसे बोला हमें, लेकिन हमसे कुछ गलत नहीं बोला। अब फेज का माँ बोल रही थी, गलत बोल रही थी हमसे। क्या बोल
इसने बोला कि तुम्हारे लड़की का साथ में ऐसे ही होना चाहिए, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मतलब मेरी लड़की छोटी सी बच्ची कैसे हिजाब, आपको धमकाया? हाँ, मेरे को धमकी दे रही थी। आपके घर आके? हाँ, मेरे को उन्हें धमकी दे रही थी कि तुम्हारे लड़की के साथ तुम्हें तो ऐसे ही होना चाहिए, लड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने कही ऐसा ना होए कि मैं कुछ कर बैठूं तुमसे यानी तुम्हारे साथ, मैं अभी तुम चुपचाप रहो, मेरे लड़की का पहले मैं इलाज करवा लूं, फिर बाद में देखती हूँ तुम्हें यानी, मैंने ये बोला ऐसे। तो बोलने लगा कि ठीक है मैं देख लूंगा, मैंने कि देख लेना तू ऐसे। तो मैंने कोई बात नहीं। जो मुख्य आरोपी है तीसरा वो कहाँ? मुखिया यहाँ पे है, वो दरभंगा जिला में है। हाँ, वो भाग गया है। हाँ, वो भाग गया। हमारे से खबर आता है, आवाज़ कम करा दो। तो वहाँ से फिर खबर आता है, तो हम कहते हैं कि पुलिस वाले से बोलने जाते हैं, नमीन सर से बोलने जाते हैं। तो नमीन सर बोलता है कि आज ना कल पकड़ा जाएगा, कहाँ तक ले भागेंगे? तो मैंने कही सर ऐसे-ऐसे बात है, तो बोलता है कि वहाँ से फ़ोटो मँगा लो, फ़ोटो खींच के मँगा लो। तो मैंने बोला कि सर कैसे मँगा लूँ? तो उन्होंने बोला कि आईओ से बात कर लो तुम, तुम्हारे आईओ वही है। तो बोलने लगा आईओ बात करती है, तो बोलती है कि यानी वहाँ पे हमारे टीम गए हैं। तो मैंने टीम गए हैं तो मैम 2 दिन का सफ़र है, 2 दिन में तो पहुँच जाना चाहिए। 2 दिन में पहुँच जाना चाहिए, तो मैंने कही अभी तक ले तो तुम्हारी टीम पहुँचे नहीं है। हमें तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, फिर हम माँ-बाप हैं। फिर मैं दीदी से पैसे लेके आती हूँ, किसी सिस्टर से 5,000 रुपया उधार माँग के लेके आई हूँ पैसे, कि मैं जाऊँगी और मैं खुद पकड़ के यानी मैं खुद मारूँ, चाहे वो मुझे मार दे, चाहे मैं जान से उसको ख़त्म कर दूँ, मैंने ये बोला था, ऐसे। तो बोलने लगा कि तुमको जेल जाने का डर नहीं है? मैंने कहा जेल जाने का मेरे लड़की का साथ में ऐसे हो गया, तो मुझे किस बात की मुझे कोई गम नहीं है। मुझे फांसी का भी हो जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन उसे जो ऐसे किया काम है, तो उसको ना मैं फांसी का सज़ा तो दिलवा के रहूँगी। आप क्या काम करो? रिक्शे जाते हैं जी, चैन चौक में। चांचू हाँ जी, पेट्रोल वाला। कितने साल से? मेरे को कम से कम 5-6 साल से जा रहा हूँ जी। हाँ, वैसे कहाँ से रहने वाले हैं? रुद्रपुर। हाँ जी। यहाँ दिल्ली में कितने साल का? परिवार के साथ? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 15-16 साल हो गए, तो मैं आते-जाता जाता था। आते-जाता 15 दिन से आते-जाता 15 दिन में आता-जाता था। हाँ, तो उसके बाद मैंने कमरा यहीं पास-पास ले लेते हैं, आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। घर पे रहेंगे तो सही है, तो वहाँ से यहाँ ले लिया। वहाँ से यहाँ के आ गया, मैंने कि यहाँ ले लेता कमरा, तो कमरा वहाँ ले लिया पास-पास। भजनपुरा इलाके में कितने साल से रहते हैं? 15-16 साल से रह रहा हूँ जी। नहीं, परिवार के साथ? परिवार तो 3 साल 4 साल से 3-4 साल से रह रहे। ना आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम आबादी है या हिंदू आप? 2 ये हम पे ले जाता, सब हिंदू ही हैं, वो मोमडन है। जो मोमडन है, मैं हिंदू हूँ और सब आस-पास सब हिंदू ही हैं। मैं इस जो 4-5 ये कमरे हैं ना, 4-5 कमरे, सब मोमडन ही हैं। इस गली में मुसल हाँ, ये गली में कौन है? मुसलमान ही है। मैं हिंदू हूँ सिर्फ। हाँ, ये कमरा भी हिंदू का ही है, कमरा भी हिंदू का ही है। हाँ। तो अभी जिस दिन से ये घटना हुई है पुलिस वाले कितनी कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी कार्रवाई से कितना ये बात हो जाने पर कभी आना, कल आ जाना, परसों आ जाना, यही बोल के शाम को बैठा देते, शाम को जाओ। डाले शाम को, कल बोला 5 बजे आया ना, फूल लेना है, लेना रफाई लेना है, 5 बजे आना, फिर 6 बजे आना, 7 बजे आना, फिर 10 बजे आया हूँ लेके। 10 बजे आया हूँ, रात को 10 बजे आया हूँ। ये बच्चे खाना खा रहे थे बच्चे, मैं चले गया हूँ, हम 2 मैं भी चले गए। हाँ, पैदल गए यहाँ से भजनपुरा तक। वो मांग रहा है 100 रुपये, बैटरी वाला 100 रुपये मांग रहा, तो मैंने 100 रुपये बस नहीं है, 20 रुपये सवारी लगती है, तो बस 100 रुपये को मांग रहे हो भाई, तो पैदल हम चले गए। उधर से गाड़ी में आए हम, स्कूटी में आए थे, 2 जनों को स्कूटी थी, उसमें संग आए। हाँ। जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से आपको रिक्शा चलाया? ना, नहीं चलाया जी, वो दिन से नहीं चलाए ना। लेकिन अभी आपकी क्या मांग है, क्योंकि घटना को आज करीब 10 दिन हो गए हैं, अभी तक जो मुख्य आरोपी है हालांकि है तो नाबालिग, लेकिन अभी तक वो फरार है। अभी तक ले तो फरार है, पुलिस वाले का कोई विश्वास नहीं है सर हमारे। हाँ, तब हम आगे बढ़े हैं, नहीं तो हम बढ़ते नहीं हैं। हमसे मना भी किए गए थे पुलिस वाले कि मत बताना किसी से। हाँ, तो हम यही वजह से कि गरीब आदमी है, चलो हमारे लड़की का सहायता कर रहे थे, हमने ये सोच के बैठ गए थे चुपचाप। हाँ, हमने पुलिस वाले जब कर ही रहे हैं तो हम आगे क्यों बढ़े, ऐसे हम सोचे थे, बहुत विश्वास करते थे, हम गरीब आदमी हैं। हाँ, अब हम सोच रहे हैं जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं
तो अगर हमारे हाथ लग गया तो हम खुद मार देंगे उसको। हम नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ क्या होगा, बाद में जो सज़ा मिलेगा मिल जाएगा, हमको कोई पता नहीं। बस हम ये चाहते हैं, और जो सबसे बड़े वाला है उसको तो फांसी का सज़ा होना चाहिए बस। आप क्या काम करते हैं? मैं पासबुक का काम करती हूँ, किताब का। किताब की फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ वो आपके पति रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा चलाते हैं हमारे हस्बैंड। ये होता है, कहते हैं ना कि न्याय भी जो कानून है वो भी परिवार, उसकी हालत देख कर के काम करता है। यहाँ तो ऐसा ही लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली, अगर यही घटना किसी ऐसे रसूखदार परिवार के साथ में या किसी उनकी बच्ची के साथ में होती तो आज पुलिस आगे पीछे घूमती, यहाँ पर काफिला लगा होता गाड़ियों का। लेकिन ये परिवार है, पीड़ित हिंदू परिवार है, गरीब परिवार है, दूसरे उत्तराखंड राज्य से आकर यहाँ करके रिक्शा चला करके, पति रिक्शा चला करके और जो पत्नी है वो किताब की फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। लेकिन इसी का फ़ायदा उन 3 नाबालिग मुस्लिम लड़कों ने उठाया कि जिन्होंने नकली नोट दे करके इसको बहलाया फुसलाया और चूड़ी की फैक्ट्री में ले जा करके गैंग रेप किया। उससे ही बड़ी बात कि अभी तक मुख्य आरोपी 10 दिन घटना बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। इधर जो दूसरा आरोपी जिसका जो गिरफ्तार हो चुका है, उसका परिवार इनको लगातार धमकी दे रहा है। ये कानून व्यवस्था का हाल है। मैं अभी आप एक और चीज़ देखेंगे, जो माता पिता बैठे हुए हैं, इनके पीछे वो बच्ची है, वो बिटिया है जो दर्द से कराह रही है, जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर बिस्तर पर पड़ी हुई है। हालात उसके अब सामान्य हैं, स्थिर है उसकी स्थिति, लेकिन आप सोचिए कि उसके साथ कितना गलत काम किया गया कि वह घर पर आते आते बेहोश हो जाती है। कहते हैं ना, मजदूरी जो की जाती है वो मजबूरी में की जाती है। पैडल वाला रिक्शा चला रहे हैं, जिससे दिन में 200, 400 तो कभी 500 रुपए की कमाई होती थी। लेकिन जिस दिन से बिटिया के साथ में घटना हुई है, वो कमाई भी बंद हो गई। केवल पुलिस के चक्कर काटना, सुबह को जाना, शाम को जाना, और ये उम्मीद लेकर के जाना कि जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो कब पकड़ा जाएगा, और पुलिस टालती रहती है। और इनको पता है, पीड़ित परिवार को पता है कि आरोपी कहाँ घूम रहा है और किस हाल में घूम रहा है, लेकिन पुलिस को नहीं पता है। ये कि उसको ऐसी सज़ा दो जो आगे से ये काम करने के लिए हर कोई डरे, कि इस काम के लिए उसको ऐसी सज़ा दो कि उसको लोहे की छड़ी से गर्म करके उसके शरीर पे दागो, सरेआम उसको वो करो, उसको तड़प तड़प के मौत दो। जैसे हमारी बच्ची तड़पी है वैसे वो भी तड़पे। गलत हुआ है ये गलत हुआ है। जिसने भी करा उसकी सजा, उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नाजिया का लड़का है एक का, एक चूड़ी वाले लंबू का लड़का है, और एक गोरी सी औरत तो उनका लड़का है। 3 जनों का। तीनों लड़के क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, एक लड़का चूड़ी का काम करता है जो भागा हुआ बिहार। जब उनकी बेटी पहुंची घर पे तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो नशे की, मतलब जैसे बहुत मारा उरा, हल्का बेहोश में थी, मारा बहुत था उसे। ये कान में दर्द बता रही थी बेटी के, मुंह में कपड़ा उपड़ा ठूस दिया कि उन्होंने मुझे चीज़ खिलाने के बहाने ले गए थे, बोले चीज़ देंगे, नकली नोट थे बच्ची के हाथ में, 10 का नोट भी था। तो वो वहाँ पर लेके जाने के बाद 3 जने थे, इन्होंने गलत करा। जो अल्लाह के नाम पे भीख मांगता है उसी ने ऐसा करा। जिसके पास माँ बेटी बहन होगी ना, वो ये चीज़ नहीं कर सकता है। अगर करना ही है तो अपनी माँ बहनों के साथ करो, किसी की बच्ची की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करिए। भाई उनको सजा मिले, फांसी दो उनको। आज उनकी बेटी के साथ करा, कल मेरी बेटी है, आपकी बेटी बहुत सिंह है, गलत तो गलत है। पीड़ित परिवार का जो दर्द है, उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस को समझ में आएगा, उनके कानों तक पहुंचेगा और वह इस मामले में न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि वह एक नजीर साबित करेगी, एक मिसाल पेश करेगी कि ऐसी घटना किसी दूसरी बच्ची के साथ में ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव माला, ऑफ इंडिया, दिल्ली।